जिन्होंने अपने जीवन को इस पेशे के लिए एक अलग मुकाम तक समर्पित किया, उनको सम्मानित करने जा रहे हैं। हमने 2 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने का फैसला किया है, एक मेल एक फीमेल। फीमेल के तहत हमने उस शख्सियत को चुना है जिसने पिछले 2.5 दशक से अपने आप को नेत्र रोगियों के लिए समर्पित किया हुआ है। एमजीएम आई हॉस्पिटल की डायरेक्टर डॉक्टर दीपशिखा अग्रवाल, उनके पास बहुत अवसर थे, बेहतर मौके थे, पर उन्होंने अपने आप को इस संस्थान के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अपना पूरा जीवन केवल नेत्र रोग विशेषज्ञ के तौर पर खपा दिया है। मैं चाहूंगा पूरा सभागार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करे उनकी सेवाओं के लिए। हम उनके सम्मान में यही कर सकते हैं। मैं सादर आमंत्रित करूंगा डॉक्टर दीपशिखा अग्रवाल जी को और अतिथियों से अनुरोध करूंगा उन्हें सम्मानित करने के लिए। डॉक्टर दीपशिखा अग्रवाल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको मिल रहा है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे INS 24/7 हरिभूमि परिवार की तरफ से। 1 लाख से ज्यादा सर्जरी की है मैडम ने, उसमें से 40% निःशुल्क की है। और निःशुल्क जब हम इसका हिसाब लगाते हैं तो लगभग 46 करोड़ रुपए तक की सर्जरी इन्होंने फ्री की है। इसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। इसी क्रम में जो दूसरे शख्स हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। हमने सेशन के दौरान ही कहा था कि वो शख्स डॉक्टर के तौर पर भी और एंटरप्रेन्योर के तौर पर भी, दोनों के लिए छत्तीसगढ़ में रोल मॉडल है। आप समझ ही गए, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर संदीप दवे की। किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से अभिनंदन करें डॉक्टर संदीप दवे का उनकी उपलब्धियों के लिए। हालांकि उनका सफर अभी रुका नहीं है, कई अचीवमेंट बाकी है उनके, पर फिर भी हम तो सम्मान उन्हें आमंत्रित करते हैं तो अपने अतिथियों से अनुरोध करते हैं उनकी सेवाओं के लिए सम्मानित करेंगे। हिमांशु भाई, इसका ये मतलब नहीं कि मैं अभी रिटायर हो रहा हूँ। 1 लाख से ज्यादा लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कर चुके हैं डॉक्टर संदीप दवे। 500 से ज्यादा रोबोटिक सर्जरी कर चुके हैं डॉक्टर संदीप दवे। INS 24/7 हरिभूमि परिवार उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाज रहा है। और झीरम घाटी हमले के दौरान विशेष कहना चाहिए कि जो 3 रातों तक जागकर इन्होंने लगातार सेवा की है, 28 में से 27 लोगों को बचाया है। ये झीरम हादसे के समय की घटना है और हम 2 ऐसे लोगों को चिकित्सा के क्षेत्र में सम्मानित करने जा रहे हैं जिनका वस्तुतः डॉक्टर के रूप में कोई योगदान नहीं है, मगर चिकित्सा के क्षेत्र में उनका योगदान है। उनमें एक नाम है जिन्होंने जांचों को आम आदमी की पहुंच तक पहुंचाया। वंदना ग्रुप के प्रमुख, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भामाशाह सम्मान से सम्मानित सुभाष अग्रवाल जी, जिन्होंने अपनी मां की स्मृति में गंगा देवी डायग्नोस्टिक सेंटर स्थापित किया और सीटी स्कैन, MRI जैसी जांचों को आम आदमी की पहुंच तक पहुंचाया। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन उनके सेवा कार्य के लिए और अतिथियों से अनुरोध उन्हें सम्मानित करने के लिए। भाई सुभाष अग्रवाल जी, बहुत बहुत बधाई सर आपको और इस पुरस्कार के लिए। 2012 में रायपुर में गंगा डायग्नोस्टिक की स्थापना की थी आपने और देश की चौथी सिटी स्कैन में 128 स्लाइस की मशीन मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पैथोलॉजी लैब में जो चार्जेस लगते हैं उसमें 50% में करते हैं और यदि आपके पास BPL कार्ड है तो 75% लेस होता है। और अब हम जिन्हें सम्मानित करने जा रहे हैं उन्हें हमें सामने से नहीं, मंच से ही सम्मानित करना है। IP मिश्रा, मतलब 80 साल की उम्र में भी एक और मेडिकल कॉलेज निजी क्षेत्र का स्थापित करके दिखा दिया। मैंने अपने जीवन में इतना करिश्माई व्यक्ति नहीं देखा, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज के क्षेत्र में हो चाहे मेडिकल कॉलेज के क्षेत्र में हो। उनकी सक्रियता, उनकी कर्मठता, उनकी जीवटता अद्भुत है। जिसको भी जीवन में निराशा है उसे IP मिश्रा पे ध्यान देना चाहिए, उसे अपने जीवन में नई उम्मीद जग जाएगी। मैं बहुत सम्मान से आमंत्रित करता हूं IP मिश्रा जी को सम्मानित करने के लिए अपने मंच को, कि उन्हें सम्मानित करें उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए। हम जब सर से बात कर रहे थे और हमने कहा सर आपकी एक प्रोफाइल तैयार करनी है जो कि बैक में चलेगी जैसे चल भी रही है, तो सर कोई ऐसी बात, तो उन्होंने बोला याद है मुझे जब मेरे बेटे का दुखद निधन हुआ तो मैं बहुत टूट गया था, लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर रमन सिंह जी का फोन आया और उन्होंने कहा कि नहीं, आपके जो लगभग 5000 से ज्यादा लोगों का परिवार है, आपको उसकी सेवा करनी है, इसलिए आप दोबारा से जुटिए। तो उस दुख को भुलाकर IP मिश्रा जी ने एक नई शुरुआत की और नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना आपने 80 साल की उम्र के बाद की। ये बात जज्बे की है, जब हम छोटी छोटी चीजों में टूट जाते हैं, ये सिखाती है हमें।